वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबों के ही अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आरआरबी जम्मू का रिव्यू देने वाला हूं। मेडिकल और डीवी दोनों का आपको रिव्यू देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पे नए होंगे आप तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, मेरा इंस्टा का लिंक मिलेगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन करके इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। और वहाँ पे मैं अपडेट देते रहता हूँ। वहाँ पे कुछ सिलेक्टेड कुछ क्या बहुत सारे जितना भी कैंडिडेट है वहाँ पे ज्वाइन हुए सब सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, तो उनसे आप बात कर सकते हैं। आपका अगर डीवी आगे है या मेडिकल है तो आप उनसे कॉन्टेक्ट करके आप लोग साथ में होके जा सकते हैं, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो शॉर्ट रिव्यू होगा, आपको पता है कि जैसे मैं कॉल के थ्रू रिव्यू लेता हूँ, तो इन्होंने कॉल के थ्रू नहीं दिया, इन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू दिया, तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके बाद जैसे आज मैं 2-3 रिव्यू अपलोड मार दिया हूँ, तो इसी की वजह से कल आपको बिलासपुर का, अहमदाबाद का और चेन्नई का मिलेगा रिव्यू। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो इन्होंने रिव्यू के लिए देखिए यहाँ पे 2 फॉर्म वगैरह मिलता है। इसमें आपको करना रहता है, ये घोषणा पत्र रहता है जिस पर आपको साइन वगैरह करना होता है। जैसे मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे कोई चोट नहीं लगी है, न मुझे मिर्गी, पागलपन, चक्कर के दौरे आते हैं, मैं हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या अन्य किसी भी बीमारी के लिए कोई भी दवा नहीं ले रहा हूँ। मैं ये भी घोषित करता हूँ कि मेरे आँखों में कोई भी ऑपरेशन नहीं कराया गया है और न ही कॉन्टैक्ट लेंस या वायर्स का प्रयोग करता हूँ। मैं अब तक कोई नशा नहीं करता हूँ। मुझे इस कैटेगरी के लिए कभी अनफिट घोषित नहीं किया गया है। तो ये चीज़ पे आपको सत्यापन करना होता है, आपको ये वहाँ पे मिलता है। ठीक है, उसके बाद फिर इस टाइप से आपको यहाँ पे नीचे लिखकर साइन वगैरह करना होता है। ठीक है, जैसे इनका जो पोस्ट कैटेगरी था, जैसे मेन जो मैं डिटेल्स है जो प्रॉब्लम कर सकता है इनको, वो चीज़ हाइड कर दिया है। ठीक है, जैसे C1 और इनका बिलो मिला था, इनका C1 कैटेगरी था क्योंकि इनका वर्कशॉप था। तो इस टाइप से आपको वहाँ पे 2 फॉर्म मिलता है। जो 2 फॉर्म का बात हो रहा था, तो यही 2 फॉर्म वहाँ पे मिलता है। तो इसमें आपको साइन करना रहता है। देखिए इस टाइप से आपको मिलता है, यहाँ पे साइन करिए और ये चीज़ आपको वहाँ पे जमा हो जाता है। तो ये मेनली यही चीज़ आपका मेडिकल में चेक भी होता है कि आप ये सब तो नहीं करते। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुझे कहीं चोट नहीं लगा है, मतलब सिर पे चोट, मतलब सिर पे चोट आपका नहीं लगना चाहिए। बाकी आपका कहीं भी अगर आपका हाथ टूटा है, पैर टूटा है तो चल जाएगा। ठीक है, ये टाइप का आपको बीमारी नहीं होना चाहिए, जैसे मिर्गी, पागलपन, चक्कर का दौरा जो होता है ये नहीं होना चाहिए। हार्ट अटैक वाला बीमारी नहीं होता, इसी की वजह से आपका ECG और BP चेक होता है कि आपको इन फ्यूचर हार्ट अटैक वगैरह ना आए। ठीक है, ब्लड प्रेशर चेक होता है आपका, डायबिटीज़, शुगर टेस्ट इसीलिए होता है कि आपको डायबिटीज़ तो नहीं है, या कोई अन्य बीमारी जैसे जो आपका सीरियस इशू है, जैसे TB हो गया या हेपेटाइटिस B हो गया, एड्स हो गया, इस टाइप का कोई बीमारी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आपको, और आँख में आपका आँख अगर पावर लगा है, मतलब आपका आँख ख़राब है तो आप पावर यूज करते हैं चश्मा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सर्जरी नहीं करवाना है। ठीक है, इसलिए कॉन्टैक्ट लेंस वगैरह का आपको प्रयोग नहीं करना है। वहाँ पे अगर आप करवाएं हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है अगर उनको पता चल गया तो। और नशा वगैरह से भी आपको दूर रहना है। उसके बाद आपको इस टाइप का कैटेगरी में कभी अनफिट नहीं किया गया, इसी पे आपको सत्यापित करना होता है। ठीक है, और आपका जो भी कैटेगरी रहेगा यहाँ पे आपको इस टाइप से मेडिकल मेमो आपको मिलेगा, उसमें आपको लिखा रहेगा कि कौन सा कैटेगरी से आप जा रहे हैं, स्पेशली आरआरबी जम्मू वाले कैंडिडेट। ठीक है, तो ये देख लीजिए इस टाइप का रहेगा। ठीक है, इसमें आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका मेमो नंबर रहेगा कि मेडिकल मेमो का कौन सा नंबर है, सीरियल नंबर यहाँ रहेगा, मेडिकल कैटेगरी रहेगा कि आपका कौन सा मेडिकल कैटेगरी है, जैसे इनका C1 एंड बिलो लिखा हुआ है, और नेम आपका रहेगा यहाँ पे। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स 2 रहेगा। अगर देखिए बहुत सारे लोग का डाउट था कि अगर मेरा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो वहाँ पर फिर से चेक करके आपको भर देते हैं। ठीक है, ब्लड शुगर वगैरह के बारे में यहाँ पे है कि आपका क्या होगा। ठीक है, तो चलिए ये मेडिकल मेमो था। उसके बाद मैं एक चीज़ और आपको दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पे आपका रेलवे भर्ती बोर्ड श्रीनगर। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन कैंडिडेट जो है उसके लिए आपको ये मिलेगा। यहाँ पे आपको उम्मीदवार का नाम, आपका नाम रहेगा, पिता का नाम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, एज रहेगा आपका, और आपका मेडिकल एग्जाम, जैसे इनका 22 तारीख को मेडिकल एग्जाम था तो वो रहेगा। ठीक है, DV का इनका कब हुआ था ये भी लिखा रहेगा, जैसे इनका 21 तारीख को DV था। यहाँ पर आपको फ़ोटो एक चिपकाना होगा जो मेडिकल ये होता है आपका। ठीक है, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी आपको ये लिखा रहेगा कि उपरोक्त उम्मीदवार ने CN 2022 मुख्य भर्ती के लिए दस्तावेज सत्यापित पूरा कर लिया, मतलब कि आप DV पूरा कंप्लीट कर लिए, और वह श्रेणी C1 और बिलो की मेडिकल परीक्षा के लिए खुद को प्रस्तुत करने के अधिकृत करते हैं कि वो जो कैंडिडेट है वो C1 और बिलो को मेडिकल देने के लिए अपने आप को पेश कर रहे हैं। ठीक है, उसका कृपया चिकित्सा परीक्षा किया जाए, तो उसको चिकित्सा परीक्षा मतलब उसका मेडिकल टेस्ट किया जाए। और
आरआरबी को उसको मेडिकल फिटनेस मानक की सलाह दी जाए और आरआरबी को उसका दे दिया जाए जो भी उसका फिटनेस का सर्टिफिकेट। यह प्रमाणित है कि उम्मीदवार ने निर्धारित चिकित्सा परीक्षा शुल्क का भुगतान किया है। ये भी जरूरी होना चाहिए कि मतलब जैसे जो आपको 24 रुपये का मेडिकल फी देना होता है वो दे दिया है आप, ठीक है। यहाँ पे आपको फोटो लगेगा और आप यहाँ पे जो आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है वो रहेगा, ठीक है। और एग्जामिनेशन फ़ी वगैरह यहाँ पे आपका सारा कुछ रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका देखिए एपीओ का यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहता है, यहाँ आपका थंब का इम्प्रेशन लगेगा और यहाँ पे आपका साइन रहेगा, ठीक है। तो ये आपका मेडिकल मेमो के लिए आपका हो गया। तो आई थिंक ये चीज़ आपको पसंद अच्छा लगा होगा, देखिए, क्योंकि ये चीज़ फर्स्ट बार कहीं पे बताया जा रहा है भाई। ये तो देखिए ये चीज़ इनका हाइड कर दिया कि इन्होंने बोला कि आप पे बिलीव करके दे रहा हूँ, तो कोई बात नहीं, आपका सारा डिटेल्स जो है वो हाइड ही रहेगा, ठीक है। जो मेरा मेन कैंडिडेट को समझाने के लिए यूज आएगा वही चीज़ मैं यहाँ पर प्रस्तुत करूँगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इनका क्या हुआ, जब मेडिकल के लिए इन्होंने बताया, जैसे डीवी के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, शॉर्ट में डीवी इनका हुआ, इनका कोई भी प्रॉब्लम डीवी में नहीं हुआ, ठीक है। आपका डीवी में वही 10th देखा गया, आईटीआई है तो आईटीआई, अगर 12th लगा है तो 12th देखा गया। जो आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आपका मिनिमम एसडीओ लेवल का होना चाहिए, अगर आपको बनता है, अगर नहीं है तहसीलदार का भी है तो काम चल जाएगा। लेकिन मेनली अगर आपका स्टेट में बनता है तो आपको एसडीओ लेवल का लेकर जाना है कास्ट सर्टिफिकेट को। ईडब्ल्यूएस है आपका तो ईडब्ल्यूएस न्यू फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए और आपका जिस समय फॉर्म भरे थे उस समय का होना चाहिए। स्टेट वाला आपका नहीं चलेगा और रेलवे फॉर्मेट भी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि सभी डॉक्टर के पास भेजा टेस्ट करने के लिए, जैसे ब्लड टेस्ट हुआ, ईसीजी टेस्ट हुआ, यूरिन हुआ, एक्सरे हुआ और विजन टेस्ट हुआ और बीपी, बस इतना ही टेस्ट हुआ। उसके बाद फिर हाइड्रोसील हुआ, पाइल्स हुआ, हर्निया हुआ और हैंड दिखाना पड़ा कि मतलब हाथ वगैरह तो आपका टूटा नहीं है, हाथ वगैरह में प्लेट वगैरह तो नहीं लगा है, ठीक है। इसके बाद उठना बैठना, हैंड घुमाना, सी टेस्ट, ये सब हुआ, ठीक है, और कुछ नहीं हुआ इनका, ठीक है। तो उसके बाद इन्होंने एक वो भी भेजा है, इसको भी मैं आपको सुना देता हूँ। चलिए अब आप लोग ये सुन लीजिए रिकॉर्डिंग, और मैं एक बार इसमें बता भी देता हूँ कि शॉर्ट में क्या बोला इन्होंने। कि इन्होंने बोला कि वो सारा टेस्ट आपका है वो बारीकी से करेंगे और मेडिकल स्टाफ बहुत अच्छे हैं। आपका कलर विजन वगैरह C1 टेस्ट है तो नहीं होगा। और एक बार आप सुन लीजिए पूरा अच्छे से, आपको फिर जो भी कोई डाउट नहीं रहेगा। और कुछ नहीं, वो 2 पर्ची देने के बाद हम लोग को लेके गया और मेडिकल टेस्ट के लिए जो डॉक्टर है उधर, वही डॉक्टर हमको चेक किया जिसके अंदर भेजा है हमको। उन्होंने सबको सब कुछ सिग्नेचर कर दिया। बाद में सबके पास जाना पड़ेगा। ये जो ऊपर मैंने भेजा है उसी टेस्ट होगा और कुछ नहीं है। एक एक करके टेस्ट होने के बाद डॉक्टर बुलाएगा, हमको हाथ घुमाने के लिए बोला, हाइड्रोसील, पाइल्स और हर्निया चेक किया। उसके बाद हमको बहुत टाइम लग गया उसी दिन, 22 तारीख को हमको लग गया पूरा दिन, लेकिन मेरा 22 तारीख नहीं हुआ फुलफिल। 2 दिन लगता है, मैक्स टू मैक्स 2 से 3 दिन लगता है। हमारा 1 दिन में हो गया, लेकिन फाइनल सिग्नेचर नहीं हुआ। वो टेस्ट होने के बाद दूसरा दिन हमको फाइनल सिग्नेचर करके हमको भेज दिया। और C1 जो है उसका ज़्यादा नहीं दिख रहा है, कलर ब्लाइंडनेस, नियर विजन, डिस्टेंस विजन, ये सब चेक करके भेज देता है। लेकिन B1 के लिए और उसके ऊपर के लिए क्या है, ये सब तो टेस्ट करेंगे। उसके साथ आपको जो लेसिक सर्जरी है क्या नहीं, आँख में दिक्कत है क्या नहीं, वो सभी देखेंगे। लेकिन क्या है, डीवी और जो मेडिकल के जो डॉक्टर साहब है और उधर का जो स्टाफ है वो बहुत ही कोऑपरेट करता है हमके साथ। चलिए आप लोग पूरा सुन लिए होंगे, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आरआरबी जम्मू वाले कैंडिडेट आराम से जाइए, आप लोग का हो जाएगा। अगर आपके पास सारा सर्टिफिकेट है तो आपको कोई भी चीज़ डरने का बात नहीं है। और अब हम लोग इसको एंड करते हैं। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, आप लोग लाइक जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना ज़्यादा मोटिवेशन आता है। और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, जितने भी जम्मू वाले कैंडिडेट है, जम्मू वाले ग्रुप है उसमें शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।